इधर कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और जेडीएस से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोपों के बाद कर्नाटक की सियासत में उथल पुथल जारी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद 27 अप्रैल को रेवन्ना विदेश फरार हो गया था और ठीक एक महीने बाद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी किया है और कहा कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे मामले की जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश हो जाएगा। रेवन्ना ने कहा कि मैं जांच में एसआईटी की मदद करूंगा और खुद पर लगे आरोपों का जवाब भी दूंगा। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है। रेवन्ना पर कई महिलाओं ने यौन शोषण करने और उनकी वीडियो बना लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगने के बाद कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎಸ್ಐಟಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು। ಆ ಎಸ್ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು 7 दिन ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೆ। तो ये अभी हमने भी एक स्पेशल प्रोग्राम दिखाया था जिसमें हमने जिन लोगों को बताया कि सबसे चर्चित उम्मीदवार रहे, जिन चेहरों की सर्वाधिक चर्चा रही, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी पार्टी को सफाई की मुद्रा में ला दिया। उनमें से एक चेहरे ये भी हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा की और जो बताया। हालांकि अब ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, अपनी तरफ से सफाई भी दे रहे हैं कि जो कुछ आरोप लगे वो ठीक नहीं है, अब वो कॉपरेट करने। बिल्कुल, कर्नाटक की सियासत में खलनायक बनकर उभरे हैं और कितना असर इसका हुआ, चूंकि एक चरण की वोटिंग जब हो चुकी थी 14 सीटों पर, तब ये मामला निकल के सामने आया था। उसके बाद 14 सीटों पर वोटिंग बची हुई थी। बाकी बची 14 सीट पर कितना असर रेवन्ना के केस का पड़ा, चूंकि जेडीएस और बीजेपी गठबंधन वहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और हासन सीट से प्रत्याशी थे रेवन्ना। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि कितना असर इस मसले का हुआ है।